Good morning, students. Welcome to class 11th. Firstly, best of luck to all of you for your class 10th result. I am Pramod Goyal, your economics teacher. Economics. Economics वर्ड बेटा आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है. क्लास 9 से ही आप इकोनॉमिक्स एज अ पार्ट ऑफ एसएसटी पढ़ के आए हो. 9th में भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, 10th में भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा. बड़ा बेसिक कंसेप्ट, बड़े बेसिक लेवल की आप 9th और 10th में इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो. तो इकोनॉमिक्स आपके लिए कोई ज्यादा नई बात नहीं है, लेकिन 11th और स्पेशली 12th में आप इकोनॉमिक्स पढ़ के ये जान जाओगे कि इकोनॉमिक्स कैसे हमारी लाइफ को इंपैक्ट करती है. एक छोटे दुकानदार से लेके, एक छोटे शॉपकीपर से लेके इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पॉलिसीज, क्या इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस है, कैसे और क्यों इकोनॉमिक्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक छोटे स्मॉल मनी लेंडर से लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज और सेंट्रल बैंक, कैसे सबके लिए इकोनॉमिक्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बिल्कुल नई एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे हम सब देख रहे हैं कि कोरोना वायरस इतना ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे फैला हुआ है, तो सभी कंट्रीज के लिए जो मेन प्रॉब्लम, जो कंसर्न अराइज हो रहा है, वो उनका हेल्थ स्ट्रक्चर तो है ही है कि कैसे क्या किया जाए, जल्दी से जल्दी वैक्सीन तैयार की जाए कि हमारे वर्ल्ड के लोगों को बचाया जा सके. इसके बाद कोरोना वायरस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है, वो क्या है कि कोरोना वायरस से वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमीज हैं वो कैसे हिट होती हैं. पता ही आप सभी को कि जैसे अपने इंडिया में है, तो कितने दिनों से इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, ना इंडस्ट्री वर्क कर रही है, ना दुकानें खुल रही हैं बहुत ज्यादा, सिर्फ एसेंशियल आइटम्स हमें मिल रही हैं, रेलवे बिल्कुल बंद पड़ा है. तो वर्ल्ड बैंक ने भी इकोनॉमिक ग्रोथ, माने कंट्रीज की जो डेवलपमेंट ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन की ग्रोथ होती है, धीरे धीरे करके आपको और ज्यादा समझ आएगा जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, वो भी कम कर दी है. लेटेस्ट बिल्कुल कल परसों की न्यूज है, कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज सभी बंद पड़ी हैं, तो जो अमेरिकन क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, वो नेगेटिव, उसका प्राइस नेगेटिव में चला गया है. जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके पास स्टोरेज नहीं है, जिस वजह से, क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में, कोई कंट्री तेल परचेज नहीं कर रही है. परचेज क्यों करेगी? क्योंकि कब करेगी? अगर उसे चाहिए होगा. चाहिए है नहीं. क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि भाई सभी जो एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज बंद है, जिस वजह से कि स्पेशली जो अमेरिकन क्रूड ऑयल है उसका प्राइस नेगेटिव में चला गया. तो कोरोना वायरस से अगर हेल्थ प्रॉब्लम में से जब हम बाहर आ जाएंगे, तो सभी कंट्रीज के लिए, आइदर वो कंट्रीज बहुत ज्यादा रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और वो पुअर कंट्रीज हैं, सभी के लिए, ये सभी कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम सामने आने वाली है. तो इन प्रॉब्लम्स को, ऐसी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना, ऐसी प्रॉब्लम में से कंट्री को बाहर लेके आना,
ऐसी प्रॉब्लम में कंट्री को हेल्प करना, ये सब किनका काम होता है? ये सब काम होता है पॉलिसी मेकर्स का। इस समय में जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम में जो पॉलिसी मेकर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिस्ट। तो आप भी इकोनॉमिक्स अच्छे से, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, क्रैम करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है, सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है। क्रैम करोगे, हो सकता है कि शायद आपके मार्क्स आ जाएं, लेकिन जो समझने वाली बातें हैं उनसे आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। तो ये आने वाले 2 साल, स्पेशली इन योर 11th और 12th, इकोनॉमिक्स पढ़ के आप इन बातों को समझना शुरू हो जाओगे कि कैसे, क्या गवर्नमेंट ने अगर ये पॉलिसी अडॉप्ट की है तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, या अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ये समझने के लिए आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका आईक्यू प्रिपेयर हो जाएगा, समझ आ जाएगी आपको इस कंसेप्ट के बारे में। आने वाले 2 सालों के लिए बहुत बहुत ज्यादा आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत ज्यादा गुड विशेस आपको। भगवान करे कि ये 2 साल आने वाले आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे जाएं। आज हमारी इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास है, तो एज अ फर्स्ट क्लास में बड़ा ही बेसिक्स आपको आज बातें करेंगे। 11th में आपको इकोनॉमिक्स में क्या है, ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे। एक बात यहां पे मैं और बताना चाहूंगा, जो हमारी इकोनॉमिक्स है, आइदर आप उसे कॉमर्स में पढ़ रहे हो और आर्ट्स में पढ़ रहे हो, बिल्कुल सेम है। बुक्स भी सेम है, टॉपिक भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इकोनॉमिक्स। सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमिक्स है, हमारा जो एग्जाम आता है बेटा, वो 100 मार्क्स का ही आता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? 11th में बेटा इकोनॉमिक्स आप 2 पार्ट्स में पढ़ोगे, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज स्टैटिस्टिक्स। 40 मार्क्स की हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगी और 40 मार्क्स का हमारा स्टैटिस्टिक्स रहेगा। 80 मार्क्स इनको हो गए, और 20 मार्क्स का हमारा बेटा होता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है? सिंपली फाइल बनानी होती है, एक किसी भी टॉपिक पे एक अच्छी सी फाइल बनानी होती है, और उस फाइल में उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है। वो टॉपिक बुक में से भी हो सकता है, और वो टॉपिक कोई लाइफ के बिल्कुल किसी ओरिजिनल कंसेप्ट के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है। जैसे आज के टाइम में अगर हम कोशिश करेंगे कि जब स्कूल ओपन हो हमारे, तो जरूर हम कि कोरोना वायरस का इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इस टॉपिक के ऊपर हम जरूर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्रोजेक्ट वर्क के बेटा आपके होते हैं 20 मार्क्स। 40 की आपको 11th में माइक्रो है और 40 का स्टैटिस्टिक्स है। यहां पे जो 40 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो कैसे होती है? ध्यान देना बेटा। 1 मार्क्स के आपको आते हैं 10 क्वेश्चंस। इन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको ट्रू फॉल्स भी आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, फिलअप्स भी आ सकते हैं, मैचअप भी आ सकते हैं। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे, और 6 वाले आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब 40 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? आपको टोटल 17 क्वेश्चंस आएंगे माइक्रो में, 17 क्वेश्चंस आपको आएंगे स्टैटिस्टिक्स में। यहां पे एक बात आपको और बताना चाहूंगा, लगभग लगभग हर तरह के क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस आती ही है। 1 मार्क्स में भी आपको चॉइस देखने को मिलेगी, 3 में भी, 4 में भी और 6 में भी इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा ही यही पैटर्न बिल्कुल 12th में है, जो कि आपको 11th में है।
11th में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, 12th में आप मैक्रो पढ़ोगे, MACRO, एक मैक्रो पढ़ोगे और एक आप दूसरा इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, INDIAN, इंडियन इकोनॉमी। हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है, सब कुछ क्या है, धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्रैमिंग वाला सबसे बड़ी बात क्या है, क्रैमिंग ने इसमें समझ आया, दैट्स ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आपका सिलेबस रहेगा 11th का। स्टैटिस्टिक्स में आपको 3 यूनिट्स हैं, पहले इंट्रोडक्शन, फिर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन। ये दोनों जो यूनिट हैं, these 2 आर 13 मार्क्स के हैं। फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन 27 मार्क्स की है, 40 मार्क्स ये स्टैटिस्टिक के हो गए। और माइक्रो में आपको ये 4 यूनिट्स हैं, इंट्रोडक्शन, सेकेंड यूनिट कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे 13 मार्क्स में, प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे 13 मार्क्स में, और फॉर्म्स ऑफ मार्केट में बात करेंगे 10 मार्क्स में। यहाँ पे बेटा आपको एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, आप बच्चे डर जाते हो कि सर ये शायद स्टैटिस्टिक्स में टोटली मैथ है। स्टैटिस्टिक्स में मैथ जैसा कुछ नहीं है। जैसे मैथ्स में आप थ्योरम्स पढ़ते हो, वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, अब ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल 11th में ही है स्टैटिस्टिक्स, 12th में आपको स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली आपको थ्योरेटिकल पोर्शन है और कुछ आपको न्यूमेरिकल पोर्शन है, जैसे कि सिंपल सा जो आप 9th 10th में भी पढ़ के आए हो, मीन, मीडियन, मोड, ऐसे बेसिक से कंसेप्ट आपको स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल के हैं, बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो ये है हमारा 11th का सिलेबस। 100 मार्क्स का पेपर, 20 का प्रोजेक्ट फाइल, 40 की माइक्रो और 40 की स्टैटिस्टिक्स। आज बेटा आपको मैं हल्की फुल्की सी बेसिक सी टर्म्स बताना चाहूंगा जो कि हमारे इकोनॉमिक्स में बेसिकली यूज होती हैं। कुछ टर्म्स आज डिस्कस करेंगे और जो बाकी की टर्म्स रह जाएंगी वो जैसे जैसे हम सिलेबस आगे बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हम उन टर्म्स को अच्छे से यूज करते चले जाएंगे। ये कुछ ज्यादा बेसिक टर्म्स हैं, 9th 10th में भी वैसे शायद आप पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ये टर्म्स, बेसिक टर्म्स जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको समझाना चाहूंगा। सो फर्स्ट टर्म इज बेटा, व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या है, लाइक प्रोड्यूस करना। द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन इज कन्वर्सन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ध्यान दीजिएगा, कन्वर्सन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, किसी भी इनपुट से आउटपुट बनाना, दैट इज नाउन एज प्रोडक्शन। जैसे कि हमने फ्लोर लिया, शुगर लिया, घी लिया, मिल्क लिया और हमने इससे क्या बना लिए, बिस्किट्स, दैट इज प्रोडक्शन। किसी भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना, किसी भी इनपुट से आउटपुट बनाना। जैसे वुड से, लकड़ी से फर्नीचर बना लिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ, दैट इज प्रोडक्शन। दूसरा डेफिनेशन क्या कर सकते हो आप, व्हाट इज प्रोडक्शन is the process of creating utility in goods and services to get maximum profit। गुड्स और सर्विसेज में यूटिलिटी क्रिएट करना। यूटिलिटी क्या होती है, प्रोडक्शन की हेल्प से हम गुड्स में सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं। हम एक ऐसी गुड्स में पावर क्रिएट करते हैं जिससे कि कोई परचेस करने वाला उस गुड को परचेस करे। सिंपल सेंस में आप यूटिलिटी को कह सकते हो, एक बार के लिए आगे प्रॉपर आपको डेफिनेशन समझाऊंगा व्हाट इज यूटिलिटी, लाइक मजा क्रिएट करना किसी भी चीज में, दैट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करता कौन है, द सेकंड टर्म इज
Producer. Who is producer? Producer is a person who produces goods and services to get maximum profit. प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर वो पर्सन है जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर वो पर्सन है जो कि इनपुट से इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। द कन्वर्टर, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों करता है? द मेन मोटिव ऑफ एवरी प्रोड्यूसर इज टू गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट। किसी भी प्रोड्यूसर का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। इतना जो धाम झाम है प्रोड्यूसर क्यों करता है? इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा ली, इतना रॉ मटेरियल मंगा रहा है, मशीनें लगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेबर अपॉइंट कर ली, सब कुछ क्यों? टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अभी गुड्स की प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कर ली, प्रोड्यूसर ने गुड्स बना ली, प्रोडक्शन कर ली, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे किसी फैक्ट्री में लकड़ी से फर्नीचर बना लिया, तो वो फर्नीचर बनाने का फायदा कब होगा? अगर उस फर्नीचर को कोई कंज्यूम करेगा, यूज करेगा, परचेज करेगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कंजप्शन। व्हाट इज कंजप्शन? Consumption is the process of using utility value of goods and services to get maximum satisfaction. प्रोड्यूसर ने जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान गुड्स और सर्विसेज में यूटिलिटी क्रिएट की है, उस यूटिलिटी को यूज कौन करता है? अभी प्रोड्यूसर ने लकड़ी से फर्नीचर बनाया है, उस फर्नीचर को परचेज कौन करेगा भाई? उस फर्नीचर को कंज्यूम करना, उस फर्नीचर को यूज करना, उसकी यूटिलिटी वैल्यू को कंज्यूम करना, दैट इज नाउन एज कंजप्शन। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों करता है? टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। कंज्यूमर कंजप्शन क्यों करता है? टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो भाई जो बंदा प्रोडक्शन करता है उसे हमने क्या कहा? प्रोड्यूसर। सेम जो पर्सन कंज्यूम करेगा उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम लाइक यूज करना, गुड्स एंड सर्विसेज टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर वो पर्सन है जो कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, यूज करता है। क्यों यूज करता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए। ध्यान देना, जो पर्सन यूज कर रहा है, फिर से बोलता हूं, जो पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर। वो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नाउन एज कंजप्शन। गुड्स को यूज करना कंजप्शन, और यूज करने वाला कंज्यूमर। सेम एज गुड्स को प्रोड्यूस करने वाला प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूस करना, कुछ बनाना, दैट इज नाउन एज प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज, सर आपने ये आप वर्ड यूज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, सर ये क्या होता है? व्हाट गुड्स? गुड्स क्या होती हैं? गुड्स आर मटेरियल दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। गुड्स क्या होती है? टेंजिबल थिंग्स, मटेरियल होता है जो कि ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करता है। हम जो भी थिंग्स हम परचेज करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, जो हम टेंजिबल थिंग्स, टेंजिबल मटेरियल हम परचेज करते हैं, यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स। लाइक फूड, भोजन, टॉयज, फर्नीचर एंड अ टूथपेस्ट। These are the examples of goods. What are services? ठीक है सर, गुड्स तो समझ आ गया कि वो सभी टेंजिबल मटेरियल जो कि हम देख सकते हैं ना, माने हम यूज कर रहे हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सर सर्विसेज क्या है? सर्विसेज आर इनटेंजिबल,
नॉन मेटीरियल गुड्स होती हैं ये, जो कि हम यूज करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सर जब ये इनटेंजिबल है, ये नॉन मटेरियल है, तो कैसे हमारी ये सर्विसेज वांट सेटिस्फाई करती होंगी, बताता हूं। जैसे द लाइव एग्जांपल इज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं आपको कुछ सेल कर रहा हूं, क्या आपको सामान बेच रहा हूं, क्या कुछ बेच रहा हूं आपको? नहीं, मैं क्या दे रहा हूं आपको? सर्विस। तो आपकी जो पढ़ाई की जरूरत है, जो स्टडी की वांट है आपकी, इस सर्विस से आपकी वो वांट सेटिस्फाई हो रही है। और एग्जांपल, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, एयरटेल का सिम है हमारे पास, जियो का सिम है हमारे पास। क्या कंपनी हमें कुछ बेचती है? सिर्फ क्या एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, हवा के पैसे ले रही है, रेंज के पैसे ले रही है। दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज। कोई सर्वेंट हमारे घर में काम कर रहा है, तो क्या वो हमें कुछ सेल कर रहा है? नहीं, सिर्फ क्या है, काम कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है, और उसके बदले में हम उसे पैसे दे रहे हैं। These are services. Goods are tangible, material. Services are intangible. Non-material goods को हम क्या कहते हैं? Services. Now, sir, what is utility? बहुत आपने यूज किया है। Utility क्या है? ध्यान देगा। Want satisfying power of a commodity. किसी भी कमोडिटी की, कमोडिटी कह लो, गुड्स कह लो, एक ही बात होती है। इकोनॉमिक्स में गुड्स भी कह सकते हो और आप कमोडिटी वर्ड भी यूज कर सकते हो। क्या होता है, जैसे बेसिक एग्जांपल बताता हूं यूटिलिटी समझने की। हमने भूख लगी है, हमने खाना खाया। पहले मैं बर्गर कहने वाला था ना, तो कोरोना वायरस से बाजार बंद है, सर आप बर्गर की एग्जांपल ले रहे हो, अच्छी बात नहीं है। तो भूख लगी थी भाई, हमने खाना खाया, तो उस खाने को हमने खा के हमारा पेट भरा, हमें सेटिस्फेक्शन हुआ। उस खाने में ऐसा क्या था जिससे हमें, वो हमारी भूख शांत हो गई? वो उसकी खाने की वो पावर, जिससे कि हमारी भूख शांत हो गई, जिससे कि हम अपने आप को एकदम सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। दैट पावर ऑफ फूड, वो पावर, उस पावर को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। और एग्जांपल, हमने एयर कंडीशनर ऑन किया, एसी चलाया, तो एसी चला के हमें आराम महसूस हो रहा है, एकदम पूरा बढ़िया फील कर रहे हैं, जो गर्मी लग रही थी वो दूर होगी, भाग गई। तो एसी की, एयर कंडीशनर की वो पावर जिससे कि हमें गर्मी नहीं महसूस हो रही है, दैट पावर, दैट इज नाउन एज यूटिलिटी। किसी भी कॉमोडिटी में वो पावर जिससे कि हमारी वांट सेटिस्फाई होती है, जिसे कि हम अपने आप को एकदम संतुष्ट, एकदम बढ़िया फील करते हैं, उस पावर को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। नेक्स्ट इज प्राइस। व्हाट इज प्राइस? बहुत वर्ड यूज करते हैं कि भाई भैया इसकी प्राइस क्या है। जैसे आप स्टेशनरी की शॉप पे गए, भैया एक कॉपी देना, क्या प्राइस है इसका? 20 रुपीज। व्हाट इज प्राइस? प्राइस क्या होता है? मनी पेड टू बाय, यहां पे आप लिख सकते हो मनी पेड टू बाय अ सिंगल यूनिट ऑफ गुड। मनी पेड टू बाय सिंगल यूनिट ऑफ गुड इज नाउन एज प्राइस। किसी भी गुड का एक सिंगल यूनिट परचेज करने के लिए हम जितने पैसे दे रहे हैं, वो उसका क्या होता है? प्राइस। जैसे अभी स्टेशनरी का एग्जांपल लिया, मान लीजिए आप मार्केट में गए और 2 नोटबुक आपने दुकान से परचेज की। 2 नोटबुक आपने परचेज की 40 रुपीज की, दो की है परचेज कितने में? 40 रुपी में। तो क्या ये प्राइस नोटबुक का 40 है? नहीं, 40 कितने का प्राइस है? 2 का। एक का कितना होगा? 20 रुपी। एट 20 रुपी इज अ प्राइस। तो प्राइस की कितना है? सिर्फ 20 रुपी। प्राइस किसे कहते हैं?
एक सिंगल यूनिट को परचेस करने के लिए हम जितने पैसे दे रहे हैं वो क्या होती है? प्राइस। पेन परचेस करके लाए आपने, 3 पेन लिए 30 रुपीज के, 3 पेन 30 रुपीज के लिए, 30 रुपी प्राइस नहीं है। प्राइस कितना है भाई? प्राइस कितना है? सिर्फ 10 रुपी। वो 30 तो आपने टोटल अमाउंट पे किया है। सो दीज आर द बेटा बेसिक टर्म्स जो कि हमें इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं हम। बहुत ज्यादा बेसिक टर्म्स हैं ये। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा, अच्छा समझ आया होगा आपको। जो भी आपको बेटा कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके, ये मेरा नंबर है, आप कभी भी मेरे से डाउट ले सकते हो। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ध्यान दो। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, फुल ऑन इंटरेस्ट है। लाइफ की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी नॉर्मल लाइफ की इसमें यूज होती हैं। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आप सरप्राइज फील करोगे कि आपको कैसे इकोनॉमी की बातें, कैसे फाइनेंस की बातें आपको अपनी आप समझ आनी शुरू हो गई। पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपको कब और कैसे आपकी जो ये आपका माइंड है रिलेटिंग टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज, रिलेटिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कैसे आपको ये सब बातें समझ आनी शुरू हो गई। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन जो भी आपके क्वेरीज होंगी आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे आप मेरे को कभी भी मैसेज करके वो क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास बेटा हमारी है सैटरडे को। सैटरडे को हम स्टार्ट करेंगे हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पोर्शन, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बेटा।